हमारा मन हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है। कभी किसी बात की चिंता तो कभी किसी काम की चिंता। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारा मन चिंतित हो जाता है। ये जीवन है, इसमें कोई ना कोई तो समस्या आती रहेगी। आज नहीं तो कल कभी छोटी समस्या होगी तो कभी बड़ी समस्या होगी। तब हमारा मन उस समस्या को लेकर चिंतित हो जाता है और आपके मन पर बोझ आ जाता है। अगर आप चिंताओं को दूर करना नहीं सीखे तो आप अपने जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे। अपनी चिंताओं को कैसे दूर करें, आइए जानते हैं इस कहानी से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु और शिष्य धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। एक बार वे दोनों धर्म का प्रचार करने के लिए किसी गांव में गए हुए थे। उनके गांव में पहुंचते ही वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा बहुत जोर से होती है। वे दोनों वर्षा में भीगने लगते हैं, लेकिन वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे दोनों तय करते हैं कि हम दोनों कुछ समय के लिए इस गांव में रुक जाएंगे। वर्षा खत्म हो जाती है। वो दोनों गांव में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और रोज धर्म का प्रचार करने लगते हैं। गुरु के उपदेश गांव वालों को बहुत अच्छे लगते थे। वो रोज उपदेश देने लगे। गांव वाले गुरु का बहुत सम्मान करते थे। गांव वाले उन्हें भोजन, दान दक्षिणा भी देते थे। वो दोनों उस गांव में काफ़ी दिन रह लिए थे। एक दिन गुरु ने कहा, शिष्य, हम यहाँ पर काफ़ी दिन रह लिए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब शिष्य ने कहा, परंतु गुरुदेव, यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा है। यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ पर तो हमें कितना दान दक्षिणा भी मिलती है। क्यों ना हम कुछ और दिन यहीं रहें, कुछ दिनों बाद चलेंगे, तब तक और दान दक्षिणा मिल जाएगी। शिष्य की बातें सुनकर गुरु बोले, वत्स, हम यहाँ पर बहुत दिन रह लिए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और धन संग्रह से भला हमें क्या लेना देना, यह तो हमारे लिए मिथ्या है। हमारे मन में इसके लिए कोई मोह नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर सिर्फ त्याग की भावना होनी चाहिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इसके बाद गुरु कहते हैं, हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, जो कुछ भी है यहीं छोड़ देंगे और खाली हाथ चलेंगे। गुरु के आदेश पर शिष्य के पास जो कुछ भी था वो वहीं छोड़ देता है। उसका मन तो था जो कुछ भी है वो सब कुछ ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते समय उसने कुछ सोने के सिक्के गुरु से छिपाकर अपनी झोली में रख लिए और कुटिया से जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनके मार्ग में एक नदी आती है। वे जिस गांव में जाना चाहते थे उस गांव में पहुंचने के लिए बीच में पड़ने वाली नदी को पार करना पड़ता था। वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे तो वहाँ एक नाव वाला था। उसने गुरु से कहा, यदि आप लोग नदी पार करना चाहते हैं तो मैं आपको नदी पार करा सकता हूँ। मैं लोगों से इसके लिए 2 रुपए लेता हूँ। आप लोग साधु संत हैं, इसलिए मैं आप लोगों से 1-1 रुपए ले लूँगा। शिष्य को मालूम था कि गुरुजी के पास पैसे नहीं हैं। बिना पैसों के गुरुजी नदी पार कैसे करेंगे, ये देखने के लिए उसने अपनी झोली में से सिक्के नहीं निकाले। तभी गुरु ये सोचकर ध्यान लगाकर बैठ गए, या तो ये नाव वाला खुद ही उन्हें नदी पार करा देगा या फिर उनका कोई भक्त यहाँ से गुजरेगा तो वो मुझे दान दक्षिणा दे देगा, जिससे मैं और मेरा शिष्य नदी पार कर लेंगे। लेकिन कोई भक्त नहीं आता है और ना ही नाव वाला कुछ कहता है। गुरु और शिष्य नदी के तट पर बैठ जाते हैं। उन्हें बैठे बैठे शाम हो जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है और नाव वाले ने भी बिना पैसे दिए नदी पार कराने से मना कर दिया। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वो अब तक वहीं बैठे हुए थे। तब नाव वाला उन्हें डराते हुए बोला, महात्मा जी, अब अंधेरा होने लगा है, अब यहाँ बैठना उचित नहीं होगा, इसलिए या तो आप नदी पार कर लें या फिर जहाँ से आए थे वहीं चले जाएं। मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं भी अपनी नाव लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। शिष्य ने जब ऐसी बातें सुनी तो वह डर गया और अपनी झोली में से नाव वाले को सिक्के दे देता है और कहता है, अब आप जल्दी से हमें नदी पार करा दीजिए। सिक्के मिलने के बाद नाव वाला कहता है, महात्मा जी, अब उठ जाइए, आपके शिष्य ने मुझे पैसे दे दिए हैं, अब आप नदी पार कर सकते हैं। वे दोनों गुरु शिष्य नदी पार करने लगते हैं। नदी पार करने के बाद गुरु शिष्य से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ वहीं छोड़ने के लिए कहा था ना, फिर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? गुरु के सवालों का जवाब देते हुए शिष्य ने कहा,
गुरुदेव, अगर मैं वो सिक्के ना लाता तो आज हम मुसीबत में फंस जाते। रात्रि का समय था, इन्हीं सिक्कों ने आज हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, वत्स, जब तक ये सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में थे, और जब तुमने ये सिक्के झोली में से निकाले तब हमारा कष्ट दूर हो गया। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था, त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया और परिणाम तुम्हारे सामने है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य कहता है, गुरुदेव, उन्हीं सिक्कों के कारण हमने नदी पार की है और आप कहते हैं कि सिक्कों का त्याग कर दो। तब गुरु कहते हैं, तुम अभी भी भूल कर रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम अभी भी भूल कर रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तक सिक्के तुम्हारे पास थे तुम्हारा मन इन सिक्कों में था, तुम्हारे मन में दुविधा थी, तुम सोच रहे थे गुरुजी ने तो मना किया है, फिर भी मैंने ये सिक्के उठा लिए हैं। तुम्हारे मन पर एक बोझ था, लेकिन जब तुमने ये सिक्के नाव वाले को दे दिए तो तुम्हारा मन हल्का हो गया। याद रखो वत्स, कोई भी चीज़ जो तुम्हारे मन से चिपटी हुई है वो तुम्हारे मन पर बोझ बनी है। जब तुम ये अनुभव करोगे कि तुम खाली हाथ हो, खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, तब तुम्हारे मन में त्याग उत्पन्न होगा और वो त्याग तुम्हारे मन के सभी बोझों को खत्म कर देगा। हमने भी अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा, जैसे कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं और अपना कोई सामान ले जाते हैं तो हमारे मन में उस सामान के प्रति चिंता लगी रहती है और उस चिंता के कारण हम घूमने का आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन जब हम बिना किसी सामान के घूमने जाते हैं तब हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होता और हम घूमने का आनंद ले पाते हैं। जब आप त्याग करेंगे तब आपके मन से बोझ खत्म हो जाएगा और सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तब आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।